आप मुझे कह रहे हैं कि जी वहाँ स्टेज पे उन्होंने बोल दिया कि कोई मीर शीर नहीं चलेगा। क्या ये पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए बोलना ठीक है? ये अल्फाज इस्तेमाल करना ठीक है? आप मुद्दे की राजनीति करो ना। आप जम्मू के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो किलिंग हुई उस पर बात करो ना। ये कौन सी बात हुई? आप तो जबरदस्ती पार्टी का मजाक बना रहे हो ना। ये पार्टी के लायक नहीं हो सकते आप किसी ना किसी के इशारे पे नाच रहे हो। यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करने की बात कर रहे हो। इसलिए हम पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप दिल्ली से हिदायत देगी हम उनके साथ हैं। जो डर रहे हैं, जो नहीं सुनने आ रहे, वो जा सकते हैं। हमें ना डर लोग नहीं चाहिए। हमें जो डर रहे हैं ना वो नहीं चाहिए। हमें जिनको कोई जो सुबह शाम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हमें वो लोग चाहिए। आपको इतना पार्टी से लगाव है तो फिर लीडरशिप से बात करें ना। ये मीडिया में आके तमाशा बनाने वाली कौन सी बात है? देश के अंदर कई हज़ारों लाखों वर्कर काम कर रहे हैं, ये भी काम कर लें, कौन सा बड़ी बात? वर्कर से ही तो उठ के पार्टी ने लीडर बनाया इनको। जो वर्कर दिए पहले भी तो वर्कर ही थे, तो पार्टी ही ने उठा के इनको टिकटें दी, इनको एमएलसीशिप दी, इनको मंत्री बनाए। ये जो आज अपने कह रहे हैं कि हमने पदों से रिजाइन, इनके पास पहले एक या दो आदमी को छोड़ के किसके पास पद थे? अगर जिनके पास पद थे वो कभी किसी उस जिस जिले के रहने वाले, क्या उस जिले में उस पद के हसीद से क्या उसने एक भी कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे जाके किया? नहीं किया। अब घरों से बाहर नहीं निकले। ये आज बड़ी बड़ी बातें कर, इतने चुनाव के प्रचार को आपको ये लीडर मिले कहीं? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाते, किसी बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में चले जाते, किसी साथ वाली ब्लॉक में ही चले जाते, वहां तो ये निकले नहीं। दिन रात अगर आपको रोडों पे नजर आ रहा है, रमन बालाजी आपको नजर आते ना, तो उन्होंने रिजाइन दिया। जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। आज तक आप लोगों ने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। आप भी लगातार सुर्खियों में देख रहे हैं कि कांग्रेस के किस तरह बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर साफ तौर पर पहले से इस तरह की अफवाहें उठ रही थी कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में डिवाइडेड है। तो क्या वाकई में अब ये सब कुछ होने के बाद में जो है मंजर साफ हो रहा है कि कांग्रेस दो गुटों में डिवाइडेड है? वहीं पर जिस तरह से अगर हम बात करें, गुलाम नबी आज़ाद साहब की अभी दियाला चक में रैली थी, वहां मनोहर लाल शर्मा जी ने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर में मीर नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर में चलेगा तो गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। यानी काफ़ी देर से आवाज़ें उठ रही थी कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं वो एक सीएम फेस है। हमारे साथ एजाज चौधरी जी, हम इनसे बात करते हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूटी में। हम इनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि दोबारा से एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो चीफ मिनिस्टर बनाने की जो डिमांड उठी है वो फुलफिल होनी चाहिए? देखो, वो तो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, वो सीनियर लीडरशिप का फैसला है। वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, वो उन तक है। वो मेरे कहने से नहीं होगा। वो जनता का क्या रुख है। नहीं, आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे इंडिविजुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ना होगा। जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो विधायक और जो जनता जनार्दन है उनके कारण से होगा। तो फिर वो जनता डिसाइड करेगी। जनता बेहतर है। आज की जनता जो है वो सब कुछ जानती है। वो कुर्सी पे बैठाना भी जानती है, उतारना भी जानती है। तो लोगों को बिठाया भी है, उतारा भी है कुर्सियों से। तो रही बात, वो जनता डिसाइड करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जो यहाँ पर अगर हम नेताओं की बात करें, उन्होंने इस्तीफा दिया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही क्या घुटन महसूस हो रही है जो लोग लगातार जा रहे हैं? घुटन नहीं, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना बात रखने का अधिकार है। वाहिद हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है डेमोक्रेटिक जिसके अंदर पूरा हक, हर एक को अपना हक है बात रखने का। ठीक है, किसी ने अपनी बात रखने का कोई तरीका कुछ हो सकता है, किसी का तरीका कुछ है, बट जो इनका तरीका है वो कुछ कहीं ना कहीं गलत भी है। कि अगर आपने ऐसा कुछ चीज़ इशू उठाना भी है तो पार्टी लीडरशिप के साथ बैठ के बात करें, ना कि पब्लिकली जलसों में, दरबारों में, मीडिया में आके करें। अभी भी रिसेंटली CWC मीटिंग में भी यही हिदायत दी है कि डिसिप्लिन पे ध्यान दिया जाए। मैं भी आपसे यही सवाल पूछना चाहती थी। हमेशा से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें वो एक बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी है। अगर पार्टी में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पहले पार्टी के मेंबर्स या मीटिंग के ज़रिए पता होना चाहिए, ना कि पहले ही बाहर आ जानी चाहिए सब बातें। यही बात लेके CWC मीटिंग में भी रिसेंटली हुआ है कि डिसिप्लिन पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो भी आपको पार्टी लीडरशिप से या कोई भी गिला शिकवा किसी के साथ भी है, वो पार्टी हाईकमांड के पास जाके बात करें ना। अगर आपको इतनी परेशानी है, अगर आपको इतनी कांग्रेस के साथ भी हमदर्दी है, तो आप बंद कमरे में बात करें ना। आप जाके लीडरशिप के पास बात करें ना। आपको अगर इतनी कोई घुटन फील हो रही है, आपको परेशानी है, तो स्टेज और मंच से पकारने से, चिल्लाने से आप पार्टी के कहाँ से फिर सहयोगी होंगे?
आपको इतना पार्टी से लगाव है तो फिर लीडरशिप से बात करें ना। ये मीडिया में आके तमाशा बनाने वाली कौन सी बात है, वहाँ बात करें ना। तो ये सरासर गलत है। पार्टी लीडरशिप देख रही है, उनकी नोटिस में है, कोई ना कोई फैसला जल्द आपको सुनने को राहुल मिलेगा। गांधी जी ने इस पर ये कह दिया, जिस तरह से अगर हम बात करें जिसे जाना है वो जा सकता है। क्या जिस तरह से हम पार्टी की बात करें फिर पार्टी तो लगातार कमजोर होती जाएगी ना जब उसके पिलर जाएंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा जो डर रहा है इस वक्त, जो एकदम हर एक नाडर आदमी है जो लड़ रहा है, सुबह शाम लोगों की आवाज़ उठा रहा है, वो आगे पहल करें। जो डर रहे हैं, जो नहीं सुनने आ रहे, वो जा सकते हैं। हमें नाडर लोग नहीं चाहिए, हमें जो डर रहे हैं ना वो नहीं चाहिए। हमें जिनको कोई जो सुबह शाम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, हमें वो लोग चाहिए। हमें जो लोग डरे हुए, सहमे हुए, वो चले चलिए जाएं। बात करते हैं जिस तरह से कांग्रेस के अभी हमने कहा कि मेंबर जा रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस कमजोर हो रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार जो नारा दिया है कि 50 के पार, लगता है उनका सपना जो जल्दी पूरा हो जाएगा। नहीं, वो उन्होंने आपने वो बता रहे हैं कि हमने जो पद थे उनसे रिज़ाइन दिया, पार्टी से रिज़ाइन नहीं दिया। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन नहीं दिया। पहली तो एज ए बात, वर्कर काम करेंगे। हाँ, देश के अंदर कई हज़ारों लाखों वर्कर काम कर रहे हैं, ये भी काम कर लें, कौन सा बड़ी बात। वर्कर से ही तो उठ के पार्टी ने लीडर बनाया इनको। जो वर्कर दिए, पहले भी तो वर्कर ही थे, तो पार्टी ही ने उठा के इनको टिकटें दी, इनको एमएलसीशिप दी, इनको मंत्री बनाए, इनको राज्यसभा दी, तो पार्टी ने बनाया ना। अभी तो भी जब किसी पार्टी, खास मकसद के लिए नाराजगी दिखती है। बिल्कुल कोई उनको पार्टी को मकसद। किसी एक लीडर को किसी को खुश करने के लिए बिल्कुल। अपना स्टैंड चला रहे हैं। आपको ये चीज़ें करनी भी है तो आप लीडरशिप से जाके बात करें ना कि भाई हमें ये परेशानी, आप ये कर लीजिए काम। वो लीडरशिप तक है, होगी तो लीडरशिप करेगी, नहीं होगी तो आप ये शरेआम मीडिया में और आके बाइट देनी और जाके स्टेजों से कुछ भी जाके बोल देना और फिर रिजाइन दे के आप खुलेआम मीडिया में दे रहे हैं। यही तो कुछ लीडर्स हमारे सीनियर ने पहले काम किया था, तब भी तो यही विवाद हुआ कि भाई आपने अगर कोई बात करनी है तो आप अपने लीडरशिप तक बात पहुंचाएं। यही CWC मीटिंग में बोला गया। तो आज अगर इस तरह से करेंगे तो ये हमदर्द तो नहीं हुए पार्टी को, सबसे बड़े तो दुश्मन ये हुए। ये जो आज अपने कह रहे हैं कि हमने पदों से रिजाइन, इनके पास पहले एक या दो आदमी को छोड़ के किसके पास पद थे? अगर जिनके पास पद थे वो कभी किसी उस जिस जिले के रहने वाले, क्या उस जिले में उस पद के हसीद से क्या उसने एक भी कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे जाके किया? नहीं किया। चलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करते हैं, जो जनता है वो काफ़ी पसंद कर रही है और उनके कामों को सराहा भी जाता है। जिस तरह से आज रैली हुई, सबसे पहले यही वहाँ पे कहा गया कि कितने हॉस्पिटल्स जो हैं उनके चलते यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस के जितने भी थे किसी का गुणगान नहीं गाया गया। जब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया हो तो हम उसी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब हमारे टेन्योर में, जब पिछले काफ़ी समय के बाद जम्मू के अंदर जम्मू का मुख्यमंत्री बना तो हम उसी की बात करेंगे। वो सेंट्रल लीडरशिप प्लस जो हमने एक मैनिफेस्टो बनाया होता है, उस मैनिफेस्टो के तहत काम करना होता है। तो वो हमारे जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर का मैनिफेस्टो था, वो इंडिविजुअली किसी का नहीं हो सकता। वो कांग्रेस पार्टी का था। वो कैबिनेट मंत्री कितने थे? क्या उसमें जितने कैबिनेट मंत्री का कंट्रीब्यूशन है हम उनका नाम नहीं लेंगे क्या? आज हमारे बीच में शरीफ न्याज साहब नहीं है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन भूल जाएंगे? क्या बहुत सारे लीडर जो हमारे आज नहीं है हमारे बीच में, क्या उनका कंट्रीब्यूशन भूल जाएंगे हम? क्या उन्होंने जो काम किया वो भूल जाएंगे? उनका नाम नहीं कोई लेगा। इंडिविजुअली किसी का काम नहीं, पार्टी का काम। ये पार्टी का काम है। पार्टी का मैनिफेस्टो पे काम किया तो पार्टी का काम है, उसका पार्टी का काम गिनवाया जाएगा, ना कि इंडिविजुअली। हाँ बिल्कुल। तो ये तो उन्हें होना चाहिए था जो स्टेज पे स्पीच कर रहे थे कि बिल्कुल जो जो इसके हिस्सेदार थे या जिनकी वजह से ये काम हुआ था, ना कि एक इंडिविजुअली पर्सन से, जिस तरह से अभी आपने स्पष्ट तौर से कह दिया। मैं अभी भी कहता हूं कि उन लोगों, वो इस वक्त सरासर गलत कर रहे हैं। वो पार्टी के हमदर्द, पार्टी के लायल नहीं है। जो राहुल जी ने बोला ना कि जो लोग डरे हुए हैं, जो लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे, वो चले जाएं। उनके लिए रास्ते क्लियर हैं, साफ हैं। इधर वही इंसान रहे जो जनता की आवाज़। इस वक्त महंगाई कहाँ है? क्या इनके जितने ये लगातार कार्यक्रम हुए, कहीं आपने बीजेपी को टारगेट करते हुए किसी को सुना? क्या महंगाई पे बात करते हुए सुना? क्या रियासत के दर्जे की बात सुनी आपने किसी से? कोई भी बताओ। आप मुझे कह रहे हैं कि जी वहाँ स्टेज पे उन्होंने बोल दिया कि कोई मीर शीर नहीं चलेगा। क्या ये पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए बोलना ठीक है? ये अल्फाज इस्तेमाल करना ठीक है? आप मुद्दे की राजनीति करो ना। आप जम्मू के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो किलिंग हुई उस पर बात करो ना। ये कौन सी बात हुई?
आप तो जबरदस्ती पार्टी का मजाक बना रहे हो ना, ये पार्टी के लायक नहीं हो सकते आप किसी ना किसी के इशारे पे नाच रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करने की बात कर रहे हो। इसलिए हम पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ खड़े हैं। जो भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप दिल्ली से हिदायत देगी हम उनके साथ हैं, उनका कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी का, वो हम दिन रात पार्टी की, यहाँ जम्मू के अंदर आपने देखा, बाकी भी प्रदेशों में स्टेट में देख लिया आपने, कश्मीर में देखा, रैसी में देखा, लगातार जो दिल्ली से कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेके चल रहे हैं। महंगाई पे आप देखो, इन जो लीडरों ने रिजाइन दिया, आप बताओ, आपने सारे प्रोग्राम कांग्रेस के कवर किए, इन लीडरों में से कोई फेस आपको उन प्रोटेस्टों में नजर आया कभी? मुझे बताएं, आपने तो सारे प्रोग्राम कवर किए ना, जिन्होंने रिजाइन के नाम है, किसी भी एक प्रोटेस्ट में उनका फेस फ्रंट पे देखा आपने कभी? बताएं प्लीज, आपने देखा? नहीं देखा ना, तो यही चीज जनता को भी बताएं ना। जब आप जनता की आवाज के लिए निकलेंगे, इंडिविजुअली किसी मकसद के लिए आप रिजाइन दे रहे हो, आपने तो इतनी अगर हमदर्दी थी, रियासत के फाड़ कर दी, चीर कर दिए, तब नहीं आप बोले, तब नहीं आपके रिजाइन बाहर आए। डीडीसी के इलेक्शन हुए, उनके लोगों के साथ क्या हुआ, तब नहीं आपके रिजाइन हुए। आपको सिर्फ शौक थी कि हमें डीडीसी की टिकटें दे दो, जब सीटें हारे तो तब जिम्मेवारी नहीं ली। जब अपने अपने होम की सीटें हार गए ये लोग, तो तब ठिकरा फोड़ दिया मीर पे। तो साफ तौर पर यही बात हो गई नहीं नहीं, बच्चा गलत बात नहीं सहेंगे, कोई भी वर्कर नहीं सहेगा। तब आपने जितनी भी सीटें हार गए मीर साहब पे छोड़ दी, राहुल गांधी पे छोड़ दी। क्या 19 का चुनाव हारे थे सिर्फ राहुल गांधी की जिम्मेवारी थी? इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती थी? वही के अकेले रिजाइन क्यों देंगे? इन्होंने क्यों नहीं रिजाइन दिया? कि आज अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले तो ये खुद रिजाइन देना। इन्होंने अपने जिले और अपने ब्लॉक में क्या रिजल्ट दिया पार्टी को? तब घरों से बाहर नहीं निकले। ये आज बड़ी बड़ी बातें कर, इतने चुनाव है, प्रचार को आपको ये लीडर मिले कहीं? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाते, किसी बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में चले जाते, किसी साथ वाली ब्लॉक में ही चले जाते, वहां तो ये निकले नहीं। दिन रात अगर आपको रोडों पे नजर आ रहा है, रमन बल्ला जी आपको नजर आते ना, तो उन्होंने रिजाइन दिया? पूछो ना, कल तक उनकी बातें चला रहे थे कि रमन बल्ला जी बीजेपी ज्वाइन की। ये लोग ना डर लोग हैं, ये दिन रात लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की सुबह शाम आवाज उठा रहे हैं। तो कह दिया मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कांग्रेस। बिल्कुल, ये बात होगी ऐसे करने वाली कि आप गांधी परिवार के पास जाके पूछ लो जी आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो, तो ये बात होगी बल्ला साहब के साथ तो पूछने वाली बात। आपके वर्कर्स का वही हाल हो गया ना कि बच्चा माँ बाप से नाराज है पर घर छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने आपको बोला, जो भी नाराजगी है आप जाके लीडरशिप से बात करें ना भाई, बंद कमरे में बात करें, उनसे टाइम लें। जम्मू में राहुल जी आए, आप बात कर सकते थे। कश्मीर में आए राहुल जी, आपने बात भी की। आप उसके बाद आपने उनके कहने के बावजूद आपने जम्मू में किसी कार्यक्रम में नहीं आते, पार्टी दफ्तर नहीं आ पाते, तो फिर ये कौन से बड़े ठेकेदार बने हुए हैं? आपने आपको सोचते कि हमने पार्टी की बड़े बड़े जो पद थे जी लिए, उनसे रिजाइन दे दिया। आपके पास पद तो थे, कौन से थे? जिन लोगों के पास थे उन्होंने एक भी उस पार्टी के कार्यक्रम पिछले बता दें, कहीं जनती किसी की मनाई हो तब भी वो बता दें। घर से तो बाहर नहीं निकले, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज पार्टी को डैमेज करने वाले पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा कि जिन पार्टी के लोगों ने जो है यहाँ लीडर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया है, उनके लिए क्या कुछ कहना था। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने पार्टी की जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन दिया है, ना कि पार्टी से। वो एज ए मेंबर वो जो है पार्टी में कार्य करेंगे। उसी के साथ अभी एक बहुत बड़ा बयान आया, जिस तरह से मनोहर लाल शर्मा जी ने यहाँ पर ये कह दिया कि अगर जम्मू में घर घर तक बात पहुँचानी है तो गुलाम नबी आज़ाद को जो है बुलाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान साथ।